तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं 3.8 टॉपिक में, और आज का हमारा टॉपिक है सिविल एविएशन सेक्टर। तो सिविल मिनिस्ट्री मतलब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो हम लोग का एरोप्लेन वाला मिनिस्ट्री है, इन्होंने 100 डे डेवलपमेंट प्लान लेकर के आया। तो ये जो पॉइंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं 23 में देने वाला हूँ, 2 साल में पुराना हो जाएगा ये। ठीक है। तो ये क्यों लेके आए थे? कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण से हमारा जो एविएशन सेक्टर है वो बहुत डूब गया था, तो उसको बूम करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए स्कीम लाया गया। ठीक है। तो ये सारे काम किया गया है जो 2 साल में पुराना हो गया। ये पुराना हो जाएगा ये न्यूज, तो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है, तो मैं इसको याद नहीं करूंगा। ओके। ओके, तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी छोटा टॉपिक है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बताया कि एमआरओ सर्विस सागा। एमआरओ का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल ओवरहॉल। तो इसका मतलब है कि आपका जो एरोप्लेन जाता है ना, तो उसको मेंटेनेंस चाहिए होता है। जिस तरह से मान लीजिए कि आप आप कार से जाते हो, तो आपका चक्का का हवा ऊपर नीचे हो गया, चक्का का नचा हवा 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 चेक करो भाई। तेल कम बढ़ गया, घट गया, ठीक है, और कुछ गर्म इंजन हो गया, तो इस तरीके से एरोप्लेन में भी आता है इशू। ठीक है। तो अभी जो होता है ना, अभी जो एरोप्लेन का जो सर्विस होता है वो इंडिया में बहुत कम होता है। यहाँ पर देखिए, इंडिया में बोला गया कि 90% ऑफ द इंडियन एयरवेज जो है वो बाहर जाके अपना सर्विस कराते हैं। इंडिया में स्किल फोर्स नहीं है, इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है, लोग नहीं है जो ये सब सीखे हुए। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि, और सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पहले 18% जीएसटी लगता था, अभी उसको घटा करके 5% कर दिया गया। 18% लगता था, और जो फॉरेन में वो 5% लगता था, इसीलिए ये लोग जाते थे बाहर ही काम कराने के लिए। ठीक है। तो अब ये सब चेंज आया है। तो आप ये कर सकते हो कि 18% से घटा के 5% कर दिया गया है। प्रॉब्लम ये था कि 90% चीजें बाहर हो रही थी, तो सारा पैसा हम लोग को बाहर जा रहा था, अब पैसा अंदर आएगा, लोग सीखेंगे। मतलब पहले लोग मतलब सप्लाई नहीं था, मतलब लोग कराते नहीं थे। ठीक है। एरोप्लेन वाले काम नहीं कराते थे, तो अब घट गया टैक्स, तो अब एरोप्लेन वाले काम कराएंगे, और एरोप्लेन वाले काम कराएंगे तो लोग भी आगे सीख करके आएंगे, इंडिया में काम करेंगे। ओके। यहाँ पर एक पॉइंट है कि मिलिट्री और सिविल कन्वर्जेंस होना चाहिए, बहुत ही कॉमन सी चीज है, मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो मिलिट्री के जो एरोप्लेन है, मिलिट्री के जो हेलीकॉप्टर वगैरह है, और जो नॉर्मल हेलीकॉप्टर है सिविल लोगों के, तो सबका एक ही जगह में मेंटेनेंस हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली वही है, कुछ खास नहीं था। यह खास है, यही चाहिए था आपको। तो यहाँ पर बताया गया कि $35 बिलियन एनुअली हमारा जीडीपी को ये एविएशन एविएशन इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है। और यही तो डेटा चाहिए मुझे, हर एक सेक्टर का ये डेटा चाहिए मुझे। ठीक है। और यहाँ पर बताइए, देखिए कि इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड। ठीक है। दोनों में से कोई एक डेटा याद कर लीजिए, इंट्रो में लिख लेंगे। ओके। अब देखिए पॉलिसी फैक्टर, इंडिया जो इतने तेजी से क्यों बढ़ा है। ठीक है। यहाँ जो $35 बिलियन का जो कंट्रीब्यूशन है कैसे हुआ है। ठीक है। और जो थर्ड लार्जेस्ट हुआ कैसे हुआ है, तो यहाँ पर जो पॉलिसी फैक्टर, पॉलिसी हम लोग का अच्छा आया है। पॉलिसी है कि नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 का, ठीक है, ये लेकर के आए थे, और उड़ान स्कीम के थ्रू इस पॉलिसी को मतलब इंप्लीमेंट किया। ठीक है। तो देखिए हम लोग का यूपीएससी में कभी कभी पूछ देता है कि जो पॉलिसी है, ये जो स्कीम है, इसका कितना ये सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस पर्सपेक्टिव से ये डेटा को नोट करना। तो यहाँ ये डेटा जो है, इसमें बताया गया है कि 22 एयरपोर्ट बनाया। ठीक है। 22 एयरपोर्ट बनाया अनडिजर्व्ड एंड मतलब अनडिजर्व्ड एंड अनसर्व्ड एरियाज में। ठीक है। आप ये जो डेटा, इसमें से एक दो भी कोट कर सकते हो। ठीक है। एक दो भी कोट कर सकते हो कि ये जो चीज हुआ है, ये पॉलिसी के बेनिफिट के कारण हुआ, मतलब पॉलिसी लेकर के आए थे, उसको इंप्लीमेंट किए हैं। तो पॉलिसी का जब सक्सेस फैक्टर पूछता है ना, तो ये सब एग्जांपल डाल सकते हो। ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज अ न्यूज आपको इसको याद करने का जरूरत नहीं है। ओके। और यहाँ देखिए, यहाँ पर बताया गया कि 2005 में जो प्राइस था हमारा, उससे 70% हमारा प्राइस घट गया है, तो काफी अच्छा है। ठीक है। इस पॉलिसी के कारण वैसे हुआ है। ठीक है। और इकोनॉमिक फैक्टर्स हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो इंक्रीजिंग मिडिल क्लास जो हम लोग का बहुत बहुत तेजी से ऊपर आया है, जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ट्रेडिंग करना लगे हैं। ठीक है। बिजनेस क्लास तो जो अमीर थे वो तो बिजनेस कर रहे हैं, जो गरीब थे वो गरीब रहे, लेकिन मिडिल क्लास जो ऊपर आया ना, वो लोग आजकल एरोप्लेन में बहुत बहुत ट्रेवल करते हैं लोग। तो उस तरीके से हम लोग का जो एविएशन सेक्टर है, ये बहुत बड़ा ग्रो किया है। ठीक है। चैलेंजेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। चैलेंज है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी मैंने बताया कि हर एक सेक्टर में, हर एक सेक्टर वाला क्वेश्चन में इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट डालना मैंडेटरी होता है। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप डाल दिए कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने के लिए एडुकेटेड लैंड नहीं मिलता है। ओके। हाई फ्यूल कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट हमारा बहुत ज्यादा है, 45% कॉस्ट होता है हम लोग का फ्यूल का। जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई एक कंपनी खोले, ठीक है, कोई एक कंपनी खोले, आपका कोई फिक्स्ड कैपिटल होता है, फिक्स्ड कॉस्ट होता है कि आपको मान लीजिए कि 10 लाख का फिक्स्ड कैपिटल लगा है,
10 लाख का आपका मशीन खरीदने में पैसा लगा, और बाकी का 40 लाख जो है हर साल लग रहा है, हर साल 40 लाख लगेगा। आप मान लीजिए कि आप 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं, और 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपको 40 लाख रुपए लगता है, तो 40 लाख जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है। अगर आप 100 क्वांटिटी की जगह 20 क्वांटिटी प्रोड्यूस कीजिएगा तो आपको कम पैसा लगेगा। लेकिन जो 10 लाख है, जो आप मशीन खरीदते हैं, 10 लाख तो लगना ही लगना है, ठीक है। मशीन खरीदते हैं या फिर घर खरीदते हैं या फिर बिल्डिंग बनाते हैं, तो 10 लाख तो लगना ही लगना है। लेकिन आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ घट सकता है क्वांटिटी के हिसाब से, ठीक है। तो ये बताया गया कि ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो बढ़ घट सकता है, जो फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट है, इसका 45% सिर्फ और सिर्फ तेल में जाता है, ठीक है। और ये ग्लोबल एवरेज मतलब वर्ल्ड में 30% ये है, ठीक है। तो हम लोग को बहुत ज्यादा लगता है पैसा फ्यूल, ठीक है। और स्किल शॉर्टेज हम लोग के पास स्किल नहीं है ठीक है, ओके। यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लिख दीजिएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बताया कि आर्टिकल 246 में यूनियन गवर्नमेंट को एक एक्सक्लूसिव पावर दी गई है कि आप इस सेक्टर के लिए आप पॉलिसी बना सकते हो, ठीक है। और रोड एक्ट में बताया गया कि हम लोग को उसमें रिसर्च करने की जरूरत है, R&D करने की जरूरत है, कॉमन पॉइंट है, ठीक। और यहाँ पर बताया कि टैक्सेशन एंड प्राइसिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक है, शुड बी अलाइन टू ग्लोबल बेंचमार्क्स। जो टैक्स लेते हो ना आप जो जिस कारण से हम लोग का प्राइस बढ़ गया है, तो टैक्स लेते हो आप फ्यूल में, तो उसको एक ग्लोबल लेवल से मैच कीजिए, ताकि हम लोग का जो इंडस्ट्री है, हम लोग का जो एरोप्लेन का सेक्टर है, वो ग्लोबल लोगों से कम्पीट कर पाए ठीक से, ठीक है। ये कर सकते हो। FDI 100% FDI देख ले, हर एक सेक्टर में मिल रहा है 100% FDI, तो ये बहुत जरूरी है। एक पॉइंट मतलब एक्स्ट्रा मिल जाता है मुफ्त का, ठीक है। मुफ्त का मिलता है मतलब बहुत आसानी से हम लोग को एक पॉइंट डाल देंगे। 8 पॉइंट लिखना है तो एक पॉइंट यहाँ से मिल गया, एक पॉइंट आप इंफ्रास्ट्रक्चर डाल सकते हो, एक पॉइंट आप आर्टिकल मतलब संविधान से डाल सकते हो, एक पॉइंट जो हम लोग का जो GDP कंट्रीब्यूशन वहां डाल सकते हो। मतलब 5-6 पॉइंट अगर हर सेक्टर का मिल जाए तो आप तो आंसर आंसर आराम से लिख सकते हो ना, ठीक है। तो ये मजा आ रहा है मुझे, ओके। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।